बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to my YouTube channel Physics with Adnan Khan. I am your physics teacher Adnan Khan. Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ का मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू किया था। आज हम उसी का जो सेकंड लास्ट नंबर पे टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने इसी चैप्टर को कैसे कंटिन्यू करना है, इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं उन सब के वीडियोस जो हैं वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, तो आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो टॉपिक है वो है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इस यानी फिजिकल बैलेंस, इसका दूसरा नाम मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी है। टॉपिक का नाम बेसिकली फिजिकल बैलेंस है, लेकिन इसका दूसरा नाम या इसको हम मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये फिजिकल बैलेंस क्या है, नाम से ही जाहिर है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम क्या कर सके, मास को मेजर कर सकें। ठीक है, बॉडी का जो मास है उसको हम मेजर कर सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट का मास जब हम मेजर करते हैं तो उसके लिए हम फिजिकल बैलेंस को यूज करते हैं। ओके, अच्छा, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ बैलेंसेस यूज फॉर मेजरिंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मासेस को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत से बैलेंसेस हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो बैलेंसेस है या ये जो फिजिकल बैलेंस है ये आपको कई जो है दुकानों पे या कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि इसका एक स्पेसिफिक यूज़ है। और वो कहाँ पे कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी लेबॉर्ट्री में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनका मास जब हम कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसके लिए हम फिजिकल बैलेंस का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है कि बहुत से टाइप के बैलेंसेस हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल बैलेंस ऐसा जो है हमारे पास बैलेंस है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर सवाल आता है कि मास और वेट का जो है ये क्या चीज़ें हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें बड़ी जो है कन्फ्यूजन होती है, तो पहले से थोड़ा सा आपको मास का भी पता हो, फिर वेट का भी पता हो। मास हम कहते हैं कि मास इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी। किसी भी बॉडी में जो यानी मैटर की क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इज नोन एज मास, उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। यानी मैटर की जो क्वांटिटी होगी वो हमारे पास मास कहलाती है। वेट जो है, इट इज ए फोर्स बाय विच द बॉडी टू अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ। वेट बेसिकली हमारे पास वो फोर्स है जो ज़मीन जो है ऑब्जेक्ट्स पर लगाता है और उनको अपनी तरफ खींचता है, वही फोर्स हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, वेट। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, फिर यहाँ पर जो हमारे पास फिजिकल बैलेंस है, जो एक्चुअली आज हमारा टॉपिक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी ये किस बेस पे, किस बुनियाद पे काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है कि नोट इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीवर। यानी ये किस बेस पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर के बेस पे। लीवर क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, कभी आपने देखा हो ना कि हमारे पास जो शीशा होता है, ठीक है, यानी जो यानी हमारे पास सेंटर पे उसका एक जो इस तरह का मतलब है टेलीफ्राम लगा होता है कि, और साइड पे जो हमारे पास कोई बच्चे वगैरह, यानी उसके ऊपर पट्टी होती है, एक साइड पे एक साइड, दूसरे पे दूसरा, और वो इसको इंजॉय करते हैं। तो वो इसी की बेस पे इसी तरह का फिजिकल बैलेंस भी हम ऐसा ही है कि यानी इसके एक परडे में हम कोई नॉन मास रखते हैं और एक परडे में कोई अननोन रखते हैं और इनको बैलेंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसकी प्रिंसिपल किस बेस पे है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ओके, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। इस फिजिकल बैलेंस से हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, यानी उसका तरीका क्या है। तो जो प्रिंसिप यानी हमारे पास प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट है, उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पहले जो हमारे पास फिजिकल बैलेंस है या उसकी जो कंस्ट्रक्चर है, उसका शेप है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो बता दूं। फिर जो है आप
प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट को, यानी हम कैसे मेजरमेंट हासिल करते हैं उसको आसानी से समझ सकेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास एक फिजिकल बैलेंस है। इसमें हमारे पास ये नीचे जो आपको शो हो रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्क्रू। कौन से? बैलेंसिंग स्क्रू, ठीक है। यानी इस स्क्रू से हम ये जो दो परड़े हैं इसको बैलेंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए इसका नाम क्या है? बैलेंसिंग स्क्रू। अच्छा, फिर ये इसके सेंटर पे हमारे पास एक नोब लगा होता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये आपके पास एक सेंटर पे जो है यहाँ पर एक स्केल लगी होती है, ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। फिर इस स्केल के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक पॉइंटर लगा होता है और इसके ऊपर जो है आपके पास एक बीम लगा होता है और ये जो है साइड पर एक ये और एक ये, इसको हम कहते हैं बीमिंग स्क्रू। यानी ये आपके पास, इससे हम इस परड़े को क्या करते हैं? बैलेंस करवाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसके साथ यहाँ पर जो ये एक पॉइंटर लगा हुआ है, ये आपको स्केल के ऊपर बैलेंसिंग बताता है या मेजरमेंट बताता है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, अब ये सारी जो कंस्ट्रक्शन है, इस ये लेफ्ट, ये राइट पेन है, ठीक है, और ये हमारे पास लेफ्ट पेन है, यानी ये राइट साइड का परड़ा और ये लेफ्ट साइड का। राइट साइड का जो परड़ा है, याद रखें स्टूडेंट्स, इसमें हम जो हमारे पास नाउन मास होता है, नाउन, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नाउन मास हम उसको रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो लेफ्ट जो हमारे पास पेन है, इसके अंदर हम क्या चीज़ करते हैं? इसमें अननोन मास को रखते हैं, यानी जिसकी हमने मेजरमेंट करनी है। अभी तक हमने इसकी मेजरमेंट नहीं की, तो उसको हम क्या करते हैं? इस लेफ्ट वाले परड़े में हम रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी सपोज करें मैं आपको जो है सिंपल वर्डिंग में समझाता हूं ताकि आपको समझ आ सके कि एक दुकानदार होता है ना, उसके पास जो एक परड़ा होता है, लेकिन ये उस टाइप का नहीं है, ये याद रखिए, ये मैं पहले बता चुका हूं कि ये आम दुकान या कहीं पे आपको नहीं मिलता, ये सिर्फ लेबॉर्ट्री में यूज़ करता है। मैं ऐसा एग्जाम्पल आपको देता हूं कि दुकानदार जो है वो मतलब क्या करता है कि पहले उसके पास एक मास होता है 5 kg, 2 kg, 3 kg, तो तराजू के एक परेड में रखता है और दूसरे में जो हमारे पास मास होता है, जो बॉडी का या क्वांटिटी होती है, मिकदार होती है मैटर की, वो रखता जाता है और आखिरकार वो जो बीच में नोब लगा होता है वो बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करते हैं, राइट साइड पे नोन मास रखते हैं जबकि लेफ्ट साइड पे अननोन मास रखते हैं, फिर इनको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस से आपके पास यहाँ पर रीडिंग मिल जाती है कि इसका जो मास है और इसका, यानी ये आपस में आप बराबर हो गए, तब आपको पता चल जाता है कि जो आपका अननोन मास है उसका मास कितना है। ओके स्टूडेंट्स, चलें अब आते हैं प्रोसेस के ऊपर कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है कि लेवल बेस ऑफ बैलेंसिंग यूजिंग लेवल स्क्रू अंटिल द हम्प लाइन इज एग्जैक्टली अबव द पॉइंटेड मार्क। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का, इस पूरी लाइंस का, इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो बैलेंसिंग स्क्रू है, इसके जरिए इन परड़े को पहले आपने बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे? कि जब तक ये पॉइंटर इस स्केल के जीरोस के ऊपर आपके पास मार्क ना कर जाए। जब मार्क कर जाए तब आपके पास जो है इनिशियली आपने इसको बैलेंसिंग कंडीशन में रखना होता है। तो पहले से आपने कुछ छेड़खानी करनी होती है, जो बीमिंग स्क्रू है इसको यूज करते हुए, बीम को यूज करते हुए और बैलेंसिंग जो ये स्क्रू लगे होते हैं इनको यूज करते हुए थोड़ा सा आपने पहले इसको बैलेंसिंग कंडीशन में लाना होता है। और ये जो परड़े हैं इसको, ये जो नीचे स्क्रू लगे होते हैं इससे ऊपर रखना होता है। ओके, ये फर्स्ट लाइन। अब आगे आता है कि टर्म द नो पेन्स आर राइज्ड अप बैलेंसिंग स्क्रू ऑन बीम हॉरिजॉन्टली। तो इस दूसरे पॉइंट में ये है कि जो हॉरिजॉन्टल आपके पास स्क्रू लगे हैं इनसे आपने ये जो परड़े हैं इसको ऊपर रखना है इस नोब के जरिए। ओके स्टूडेंट, जब हम नोब को घुमाते हैं तो ये जो साइड पे स्टैंड्स हैं ये कभी दूर कभी नज़दीक आते हैं, तो इसी के जरिए आपने इन परड़ों को, इन पेन को ऊपर ले जाना है। अच्छा, फिर रेज दी ऑब्जेक्ट टू दी वेटेड ऑन दी लेफ्ट पेन। फिर क्या करना है कि आपने अपना ऑब्जेक्ट जिसका मास आपने मेजर करना है उसको लेफ्ट पेन पे रख देना है, यानी लेफ्ट हमारा जो परड़ा है उस पे रख देना है।
फिर नाउन वेट राइट पेन, जो आपके पास नाउन वेट है या नाउन मास है उसको आपने राइट पेन के जो पढ़ा है इसमें रखना है। अच्छा, फिर एडजस्ट दी वेट सो दैट पॉइंटर रिमेन ऑन जीरो और ऑसिलेट्स इक्वली। तब आपने क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है कि ये पॉइंटर आपके पास जीरो स्केल के ऊपर ठहर जाए। ओके, लास्ट पे है कि द टोटल ऑफ स्ट्रेंजर मासेस वेट्स इज द मेजर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट पेन। जब ये आपके पास बैलेंस हो जाएगा तो आपके पास जो इधर अननोन मास था वो नोन मास के बराबर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा या हम मेजर कर पाएंगे जो हमारा अननोन मास था, जो हमने ऑब्जेक्ट जो है रखा था लेफ्ट पेन पे, उसका मास हमें पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पे मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर यून इंफॉर्मेशन, आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि या एमसीक्यूज में ये कभी कभी आता है कि ऐसा कौन सा जो है मतलब है बैलेंस है जो सबसे अच्छी एक्यूरेट मेजरमेंट हमें करके दे सकता है और वैलिड करके दे सकता है, वो कौन सा है। वो इसलिए देखें, वो है हमारे पास बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो आजकल आ रहे हैं, यानी आप सिंपल उसमें चीज़ें रख दे वो आपको रीडिंग दे देता है। वो मोर एक्यूरेट क्यों है कि देखिए पहले इसमें आपने थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है, नोब को घुमाना होता है, फलाना फलाना है, तो इसमें आपसे गलती हो सकती है। तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉन होता है उसमें सिर्फ आप उसके ऊपर क्या कर दें, ऑब्जेक्ट को रख दें, मास को रख दें, वो आपको पता चल जाएगा मेजरमेंट, उसके आप डायरेक्ट जो है आपको मेजरमेंट दे देता है कि इसकी मेजरमेंट या इसका मास कितना है। तो मैंने कुछ बैलेंस से लिखे हैं आपके सामने, उसको उसका जो लिस्ट काउंट है वो क्या है और सबसे एक्यूरेट कौन सा वाला है। लिस्ट काउंट हमने जो है पहले भी पढ़ा है कि जितने इससे पहले इंस्ट्रूमेंट को हमने डिस्कस किया है, हर एक के लिए हमने लिस्ट जो हमारे पास काउंट है उसको डिफाइन किया है। तो फिजिकल बैलेंस का भी अपना एक लिस्ट काउंट है जिस यानी वो कम से कम वैल्यू जो एक इंस्ट्रूमेंट हमें दे सके वो उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं मोर एक्यूरेट जो बैलेंसेस है। पहले आता है बीम बैलेंस, ठीक है। बीम बैलेंस सपोज करें मैं क्या करता हूँ, चाहे बीम बैलेंस है, चाहे फिजिकल बैलेंस है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, हम इन तीनों के लिए एक मास जो है सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास कोई कॉइन है उसका मास 4.2 ग्राम है। ओके स्टूडेंट्स, यानी 4.2 ग्राम है, यानी यह एक मास उसने मेजर किया है वो इतना। अब पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो इसका लिस्ट काउंट 0.1 ग्राम हो जाएगा। अगर आपने इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो वो बराबर हो जाएगा 100 मिलीग्राम, यानी इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.1 ग्राम। फिर अगर फिजिकल बैलेंस की बात करें तो वो हमें मास की वैल्यू देते हैं 4.24 ग्राम, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट। जो बीम बैलेंस था वो 1 देता है जबकि फिजिकल बैलेंस 2 देता है, तो पॉइंट के बाद 2 हो गए तो 0.01 ग्राम इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा और मिलीग्राम में ये आपके पास 10 मिलीग्राम हो जाएगा। फिर लास्ट पे आता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो सबसे एक्यूरेट वैल्यू हमें देता है, ठीक है, जिसका लिस्ट काउंट जो है ज़्यादा है। ये आपको कॉइन्स का मास जो देगा वो 4.245 ग्राम देगा, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यानी इतनी ज़्यादा करेक्शन के साथ, इतनी ज़्यादा करेक्ट करके आपको ये वैल्यू देता है। तो लिस्ट काउंट इसका कितना हो जाएगा 0.001 ग्राम, यानी 0.001 ग्राम इसका जो है लिस्ट काउंट है। तो मिलीग्राम में ये हो जाएगा 1 मिलीग्राम। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि हमारे पास बीम बैलेंस का है 100 मिलीग्राम, जबकि हमारे पास फिजिकल बैलेंस का 10 है, और लास्ट पे जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेंस है उसका 1 मिलीग्राम है। तो मोर एक्यूरेट जो आपके पास बैलेंस है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें ये कुछ एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं लिस्ट काउंट के बारे में, या मोर एक्यूरेट हमारे पास बैलेंस कौन सा है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक फिजिकल बैलेंस, जिसको मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। इसको आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है, इसका प्रोसेस क्या है, ये हम इसे कैसे एक मास जो है मेजर करते हैं। फिर मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम भी बना कर दिया है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये किस तरह वर्क करता है, और लास्ट पे कुछ बैलेंसेस वगैरह आपको दिए हैं कि सबसे मोर एक्यूरेट हमारे पास बैलेंस कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल जो है उसको भी लाइक करें, कमेंट करें, और मेरी वीडियो जो है उसको भी लाइक करें, कमेंट करें, और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।